हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ न्यू ड्रग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो नई ड्रग है वो कैसे बनती है। तो ड्रग डिस्कवरी की ड्रग मतलब मार्केट में जो ये टैबलेट आती है या कैप्सूल आते हैं, जैसे आप पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह, ये कैसे आती हैं मार्केट में, इनकी कैसे बनी होंगी, कितना टाइम लगा होगा, इनकी कैसे डिस्कवरी हुई होगी। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है। तो ये ड्रग कैसे आती हैं, टैबलेट वगैरह कैसे आती है मार्केट में, टैबलेट कैप्सूल ये सब। तो ड्रग डिस्कवरी क्या होती है? ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस इन विच न्यू मेडिसिन आर आइडेंटिफाइड, इंट्रोड्यूस इनटू मार्केट। जब कोई नई मेडिसिन, कोई हमने टैबलेट बनाई, उसे मार्केट में लाना है, तो वो उसकी ड्रग की डिस्कवरी कहलाएगी कि ये ड्रग हमने कैसे डेवलप की, फिर इसकी क्या क्या टेस्टिंग होगी, फिर मार्केट में आएगी। तो ड्रग डिस्कवरी क्या होती है? ये कम से कम 10 से 20 साल का प्रोसेस होता है। जो एक नई दवाई आती है, जैसे अभी कोविड की आई थी, तो वो तो क्या हुआ था जल्दी इमरजेंसी में, बट उसका भी फेज़ 3 क्लिनिकल नहीं हो पाया था, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वो फेज़ 2 के बाद ही मार्केट में आ गई, फिर भी उसमें 2 साल तो लगी गई थी मिनिमम, तो कम से कम। लेकिन जो सही ड्रग होती है, जो पहले से आई हुई हैं, उनमें कम से कम 10 से 20 साल का टाइम लग जाता है ड्रग की डिस्कवरी होने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है? ड्रग की डिस्कवरी होती है। तो जब सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम 10,000 ड्रग डिस्कवर करते हैं, तो वो मार्केट, वो प्री क्लिनिकल, फिर ड्रग डिस्कवरी के बाद प्री क्लिनिकल फेज आता है। प्री क्लिनिकल मतलब उसकी स्टडी करना, उसकी मतलब एनिमल पर टेस्टिंग वगैरह। तो 10,000 ड्रग में से हमारी 250 ड्रग मतलब 250 ड्रग ही आ पाती हैं, ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडी के अंडर में। फिर उसके बाद आता है क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल मतलब एनिमल्स पे था, अब ह्यूमन्स पे ट्रायल। तो जो 250 ड्रग थी, अब उसमें से ओनली 5 ड्रग मॉलिक्यूल ही आ पाए हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल से फिर FDA रिव्यू लेना पड़ेगा हमें, जो हमारी, ठीक है, ड्रग कोई रिव्यू देती है, ठीक है। फिर FDA को रिव्यू भेजेंगे तो वो 1 या 2 ड्रग को ही पास करती है। इन 5 में से ओनली 1 ड्रग मतलब 1 कैप्सूल हमारा या 1 टैबलेट मार्केट में आ पाएगी इन 5 में से। देन ये क्लिनिक तक पहुंचेगी। फिर इसके क्लिनिक के बाद भी इसमें पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है कि कोई ADR वगैरह तो नहीं है ड्रग का, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी से प्री क्लिनिकल आते आते 6.5 से 7 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी में कम से कम 6 साल लग जाते हैं। उसके बाद FDA रिव्यू और क्लिनिक तक ड्रग पहुंचने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है हमारा ड्रग की डिस्कवरी का, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, तो इसमें 8 प्रोसेस दे रखे हैं। प्री डिस्कवरी मतलब पहले, फिर टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब किसके लिए हम ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं, फिर टारगेट वैलिडेशन कि कहाँ हमारी ड्रग एक्ट करेगी, फिर लीड डिस्कवरी कि ड्रग में क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन कि ड्रग में पूरी तरह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, फिर क्लिनिकल ट्रायल। इसके फेज हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। फिर न्यू ड्रग डेवलप हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, आज सारे देखते हैं एक एक करके। सो प्री डिस्कवरी मतलब ड्रग की डिस्कवरी। तो हमने कोई नई ड्रग डिस्कवर करी, तो पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, किस प्रॉब्लम के लिए हम ड्रग बना रहे हैं, किस बीमारी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? प्री डिस्कवरी। फिर आता है टारगेट वैलिडेशन या टारगेट आइडेंटिफिकेशन। प्री डिस्कवरी क्या थी? टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम और डिसीज बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड प्री डिस्कवरी। इट कैन बी डन बाय लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। देन टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब किस डिसीज, टारगेट डिसीज इज मॉडिफाइंग एंड हैज प्रूवन फंक्शन इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ड्रग और डिसीज टू फाइंड आउट द ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब किस ऑर्गन पे हमारी जो ड्रग है वो जाके एक्ट करे। तो उसका टारगेट कि हमारी जो डिसीज़ है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, तो हमें ड्रग भी उसी टाइप की बनाना है। तो वेयर इज डिसीज इज अकर पर्टिकुलर रिसेप्टर,
तो हम ड्रग ऐसी बनाएंगे कि हमारे उन रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो। जैसे GPCR रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, एंजाइम्स रिसेप्टर होते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली ड्रग हमारी कहाँ होती है? GPCR रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं। मतलब 5000 ड्रग हैं जो हमारी GPCR रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं। फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर, इस पर 150 ड्रग हैं। फिर आयन चैनल ड्रग रिसेप्टर, इन पे 1000 ड्रग के कभी, और सबसे कम होती हैं एंजाइम वाले पर। ठीक है, तो इनके मेथड्स क्या क्या होते हैं हमारे रिसेप्टर टारगेट आइडेंटिफिकेशन के, कि हमारी ड्रग कहाँ बाइंड हो रही है। जीनोमिक्स मेथड होते हैं, जीन्स के द्वारा। प्रोटोनियोमिक मेथड होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, और फिनोटाइप एनालिसिस होता है, और जेनेटिक मेथड होता है। ठीक है, और फिर आता है टारगेट वैलिडेशन, मतलब टारगेट, पर्टिकुलर टारगेट। सो आइडेंटिफाई द मोस्ट यूजफुल टारगेट अमंग द वेरियस आइडेंटिफिकेशन टारगेट। वैलिडेशन इज सेलेक्शन, वैलिडेशन इज डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी या जेनेटिक डॉकआउट। मतलब कंप्यूटर के द्वारा हम टारगेट वैलिडेशन करते हैं कि हमारी ड्रग जाके उसी रिसेप्टर पर बाइंड होगी। ठीक है, तो ये होता है टारगेट वैलिडेशन। फिर लीड डिस्कवरी, लीड जो नई ड्रग थी या मॉलिक्यूल है वो हमारे इस रिसेप्टर में फिट बैठ रहा है कि नहीं, उसकी डिस्कवरी। उसके फिर इसमें मेथड आते हैं हमारी न्यूअर टेक्निक है, ओल्डर टेक्निक है। न्यूअर टेक्निक में हमारी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, ये कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। मिक्स रोटेट, ड्रग को रोटेट किया जाता है। फिर कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री है कि अलग अलग ड्रग की कॉम्बिनेशन वाला बना के देखते हैं। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम ड्रग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक मेडिसिन है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र और मटेरियल, DNA वगैरह RNA का, तो उसकी बेसिस पे हम स्टडी करके उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर इम्यूनो फार्माकोलॉजी, मतलब इम्यून सिस्टम किस टाइप से वर्क कर रहा है उसके। देन ओल्डर टेक्निक है एनिमल मॉडल्स स्कैनिंग, एनिमल्स के मॉडल पर जैसे चूहे, इन सब पे स्कैनिंग, ड्रग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो उसके बेसिस पे स्टडी करते थे पहले। ठीक है, फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब कि जो हमें ड्रग में चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ कंपाउंड बाय टारगेट, इंक्रीज इन सेलेक्टिविटी, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके मेथड है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, SAR स्टडी, QSR स्टडी। मतलब SAR क्या था, वो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ लिया कि ड्रग में चेंज करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते थे या घटा देते। ठीक है, और QSR स्टडी क्या होती है, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिएक्शन, मतलब कितनी क्वांटिटी हमें देनी है ड्रग की, कि ये मतलब 200 mg दें या 500 mg दें कि 0.5 mg दें, कितनी mg रखें, वो उसकी स्टडी होती है लीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। देन उसके बाद आता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, इसके अंदर FDA का रिव्यू वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है ड्रग की। सो द लीड ऑप्टिमाइजेशन और लीड फाइंडिंग द टेस्टिंग ऑफ दीज ड्रग इनटू एनिमल्स इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। द टाइम ड्यूरेशन कितना होता है प्री क्लिनिकल, 1 to 5 ईयर होता है। ठीक है, 1.5 साल तक होता है। ठीक है, और यूजुअल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने होते हैं, 20 कंपाउंड, 20 लोगों पे या 20 क्या होते हैं एनिमल्स, उन पे ज़्यादा ट्रायल किए जाते हैं। और द एम ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायलिंग क्या क्या होता है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक, उसका शॉर्ट टर्म टॉक्सिलॉजी, कितनी टॉक्सिक है ड्रग, उसकी फॉर्मुलेशन कैसी है, किस फॉर्मुलेशन में हमें ड्रग देनी है, सिरप में बनानी है कि टैबलेट में बनानी है। ठीक है, और उसकी सिंथेसिस और स्केल अप, कि वो उसकी सिंथेसिस सही हो, और उसकी लार्ज स्केल करनी है कि थोड़ी कम स्केल पर रखना है ड्रग को, तो उसके बेसिस पे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टडी ऑफ सेफ्टी ऑफ फार्माकोलॉजी, इन सबको चेक करते हैं। ठीक है, चेक द डोज, डू नॉट परस्यू एनी हार्ड साइड इफेक्ट, एनिमल पर ट्रायल करते हैं। जैसे ED50 डोज होती है ना, हमने पढ़े थे ऐड, तो वही इसमें चेक करते हैं कि इफ़ेक्टिव डोज कितनी है हमारी ड्रग की। एनिमल्स पर स्टडी करेंगे, उसकी टॉक्सिलॉजी स्टडी करेंगे, और देन सबमिट करेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन को FDA को। देन अब अगर FDA अप्रूव करता है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल भी फेज़ कितने होते हैं, फेज़ 0, फेज़ 2, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। ठीक है, सो क्लिनिकल ट्रायल में अब क्या करते हैं, हम ह्यूमन पर टेस्ट करते हैं ड्रग का, और उसकी इफिकेसी देखते हैं। तो इसका ड्यूरेशन 7 साल का होता है, 7 ईयर्स का। ठीक है, सो फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, पहला फेज़ 0 है। फेज़ 0 को क्या कहते हैं हम, माइक्रो डोजिंग फेज। सो इस फेज़ में क्या करता है, ये कॉस्ट कटिंग फेज है। पहले क्या था, ये फेज़ 0 नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया, फेज़ 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम 10 से 15 हेल्थी पीपल्स लेते हैं, उन पर ट्रायल करते हैं। ठीक है, वॉलंटियर्स लेंगे
उन पर ट्रायल करेंगे, ठीक है। तो इसका टाइम होता है 10 से 7 दिन का, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग की और फार्माकोडायनेमिक, ठीक है, इसका पता करना। देन फेज 1 आता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी प्लस सेफ्टी, मतलब इसमें जो हमने ड्रग दी थी क्या वो हमारी सेफ़ है, तो ये और पीपल पे अगर सेफ़ होती है तो हम 20 से 80 पीपल्स पे देंगे। वो 20 पहले हमने कितनी दी थी, 10 से 15। अगर वो सेफ़ है तो हम उसकी डोज बढ़ा देंगे और 20 से 80 पीपल्स को देंगे। देन उसके बाद उसकी सेफ्टी, पोटेंसी, इन सबको चेक करेंगे। देन कंप्लीट इवेल्युएशन ऑफ ड्रग सेफ्टी के बारे में हमें पता चल जाएगा उसके बाद, और डिसीज़ रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने ये क्या था, यहाँ तक हमारे हेल्थी पीपल थे सारे, ठीक है, 80 तक। अब उसके बाद ये थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग, अब हम किसके ऊपर देंगे, पेशेंट के ऊपर। देन अब हम अपना डोज किसके ऊपर, ड्रग किसके ऊपर देंगे, पेशेंट। तो इसमें पहले 100 से 500 पेशेंट के बीच में देंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, 100 to 500, ठीक है। फिर टाइम ड्यूरेशन, मंथ से ईयर भी लग सकते हैं इसमें, ठीक है, हमारे फेज 2 में। और इसका एम क्या होता है कि डिसीज़ को ठीक कर रही है कि नहीं हमारी दवाई, जो हमने टैबलेट या कैप्सूल्स बनाए हैं, ड्रग वो उस डिसीज़ को ठीक कर रही है कि नहीं, और उससे डिसीज़ की कंडीशन कैसी है, इस टाइप को देखना, ठीक है। देन फेज 3 है हमारा थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन, जो हमने यहाँ पर ड्रग दी थी 500 पीपल तक, 100 से 500, ठीक है। अब उसको चेक करेंगे। दिस फेज यूजेस कन्फर्मेशन अबाउट ड्रग सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, कि किसी को टॉलरेट तो नहीं हुई है और ड्रग कितनी सेफर है। देन हम उसकी डोज बढ़ा देंगे 500, वो उसके 500 से 800 पीपल्स कर देंगे, तो 500 से 800 पेशेंट को। और इसका टाइम ड्यूरेशन कई दिन भी लग सकते हैं इसमें, ठीक है, फेज 3 में। तो ये थेरेपेटिक कन्फर्मेशन करते हैं कि हमारी ड्रग कितनी सेफ़ है और उसकी टॉलरेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, किसी के साथ कॉन्ट्राइंडिकेट तो नहीं कर रही। देन फेज 4 है हमारा, जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, ड्रग मार्केट के अंदर आ जाती है, इसमें सारे पीपल इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ये मतलब क्लिनिक पे आ जाएगी दवाई। फिर देन हम इसमें उसकी ADR और साइड इफ़ेक्ट को देखेंगे बाद में, कब, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, मतलब मार्केट में आने के बाद उसके साइड इफेक्ट, मतलब इसकी कमेटी कौन बनाता है, FDA होता है, वो इसकी कमेटी बना के देता है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये था ड्रग डिस्कवरी और उसके फेज। थैंक यू।